गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है भाई साहब 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे बात कर लिया जाए इसकी थीम क्या थी, थीम बड़ा लंबा है, आपको बता देते हैं। थीम इसकी थी अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण एवं पेशेवर गौरव संस्कृति को बढ़ाना, ये इसकी थीम है। अगर आपसे बात कर लिया जाए राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क एंड जीएसटी संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये खोला गया है गोवा में, जिसका उद्घाटन हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। और बात कर लेते हैं इसका नाम क्या रखा गया है, धरोहर इसका नाम रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं, दिवस का क्वेश्चन आया है तो जो दिवस अभी हमने जनवरी में पढ़े हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को हमने क्या मनाया, डीआरडीओ दिवस मना लिया। और बात करें 4 जनवरी को क्या मनाए, विश्व ब्रेल दिवस मना लिए। विश्व ब्रेल दिवस हमने कब मनाए, 4 जनवरी को मना लिए। और बात कर लेते हैं 4 जनवरी के बाद 9 जनवरी को क्या मनाए हमने, प्रवासी भारतीय दिवस मनाए। प्रवासी भारतीय दिवस हमने कब मनाए, 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को बात करें तो 10 जनवरी को क्या मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस हमने 10 जनवरी को मनाया। और बात कर लेते हैं 12 जनवरी को हमने क्या मनाया, राष्ट्रीय युवा दिवस मना लिया। और बात करें 15 जनवरी को क्या मनाया, भारतीय सेना दिवस हमने मनाया, भारतीय सेना दिवस। और बात करें 23 जनवरी को क्या मना लिए, पराक्रम दिवस या शौर्य दिवस। और बात करें 24 जनवरी को क्या मना लिए, तो 24 जनवरी को मनाए थे राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बात करें आपका ये 25 जनवरी को क्या मनाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। आपको कमेंट में ये बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। तो ये भैया कब स्थापना हुआ था, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ था। किससे, भाषा के आधार पर गठित होता है और ये आपका किससे, पंजाब से। और बात करें कौन से नंबर का राज्य बनता है, 18वें नंबर का क्या बनता है, ये राज्य बनता है। आइए और बात कर लिया जाए यहाँ के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात कर लेते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ की 2 राजधानी है। अगर आपसे बात करें समर राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो समर राजधानी है ये शिमला है। और इसकी विंटर राजधानी क्या है, तो इसकी विंटर राजधानी भाई साहब धर्मशाला है। आइए और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में एक बांध है पोंग बांध और एक बांध यहीं पे है पंडोह बांध। ये दोनों बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर, पोंग बांध और पंडोह बांध। भाखड़ा नागल बांध भी कहाँ पे है, भाखड़ा नागल बांध भी सतलज नदी पर है। और बात करें तो यहीं पे एक बांध और है चमेरा बांध, चमेरा बांध किस नदी पर है, रावी नदी पर है। ये सभी यही नदी यहीं बहती हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ के दर्रों की, तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है भाई साहब, यही हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी बहती है, भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और बात करें रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अटल सुरंग यहीं इसी में है। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर की है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, बाड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ पे है, यहीं पे है, बाड़ा लाचा दर्रा यहीं है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और सिंबल तारा नेशनल पार्क, ये चारों के चारों कहाँ है, यहीं पे है। और यहीं एक डलहौजी स्थान है,
डलहौजी स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कहाँ है, तो यही हिमाचल प्रदेश में है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, इसी को। यहाँ जीआई टैग मिला है चंबा रुमाल को, कांगड़ा और पेंटिंग को, और कुल्लू साल को। ये 3 चीज़ को जीआई टैग मिला है, आपको याद रखना है। यहाँ पे नाटी लोक, यहाँ पे क्या है, नृत्य है, याद रखिएगा। डांगी भी यहाँ का लोक नृत्य है, और छपेली भी यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है। तो ये 3 लोक नृत्य, नाटी, डांगी और छपेली, ये आप याद रखिएगा। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया आधुनिक सिंचाई प्रणाली पे आधारित होगी। ये किया गया है कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई, ये यहाँ के क्या है, सीएम हो चुके हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, धावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और कर्नाटक की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, सिलिकन स्टेट कहा जाता है। सिलिकन स्टेट कहा जाता है किसे, कर्नाटक को। यहाँ का एक लोक नृत्य बड़ा फेमस है, यक्षगढ़ लोक नृत्य जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ का क्या है, फेमस है। और बात कर लेते हैं, यहाँ की एक परियोजना थी कलासा बंडूरी परियोजना, कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो ये स्टार्ट की गई है कर्नाटक में। कैसे कर्नाटक, कैसे कलासा बंडूरी परियोजना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, तो ये बने हैं भाई साहब नरेश लालवानी जो है मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक बने हैं। और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ ले भैया, तो ये कहाँ पे है, मुंबई में है मध्य रेलवे का क्या, हेडक्वार्टर। अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसे मिला, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आइए बात करते हैं, नियुक्ति की बात आई है तो बीआरओ में तैनात, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली महिला कौन सी बनी है, तो ये बनी है सुरभि जखमोला बनी है बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला। और बात करते हैं, सियाचिन में भी तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है भैया, शिवा चौहान। कौन बनी है, शिवा चौहान बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, युद्ध स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे पाकिस्तान से छुड़वाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नोरोवायरस के 2 मामले अभी दिखाई दिए। कहाँ पे दिखाई दिए, हमारा क्वेश्चन है। तो नोरोवायरस के 2 मामले की पुष्टि हो चुकी है, कहाँ पे, केरल में। कहाँ हो, नोरोवायरस कहाँ दिखाई दिया, यहीं केरल में दिखाई दिया। केरल की सीएम कौन है भैया, पिनरई विजयन यहाँ के क्या है, सीएम है। और बात कर लेते हैं, यहाँ के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। आइए और बात करें तो केरल की बात करते हैं। तो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, यही है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, यही केरल में ही स्थित है। आइए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर पहली झांकी किसने प्रस्तुत, पहली बार शामिल हुआ किसकी झांकी, तो गणतंत्र दिवस पर पहली बार किसकी झांकी शामिल हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पहली बार झांकी क्या हुआ है, शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार क्या हुई है, शामिल हुई है। और कौन कौन पहली बार आया है, अग्निवीर की झांकी भी पहली बार इसमें क्या हुई है, शामिल हुई है। और किसकी झांकी, 12 महिला वो भी जो बीएसएफ में ऊंट टुकड़ी वाली थी, वो भी पहली बार क्या हुई हैं, शामिल हुई हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। गणतंत्र दिवस की बातें हो गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती विस्तार रैंकिंग में कौन सा देश पहले पे आया, तो जैविक खेती विस्तार रैंकिंग में कहाँ पे जैविक खेती अच्छे ढंग से हो रही है, ये है भाई साहब अर्जेंटीना, यहाँ पे नंबर 1 पे आया है। दूसरे पे कौन आया है, उरुग्वे आया है।
तीसरे पे कौन है, हमारा देश भारत है, तीसरे नंबर पे जैविक खेती के मामले में है। अगर पूछे जैविक खेती अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है, जैविक खेती अपनाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है अपना सिक्किम, जहाँ का घनत्व सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है भैया लक्षद्वीप। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई है चंडीगढ़ में। कितने मेगावाट, कितने किलोवाट की है, 2000 किलोवाट की है। ये कहाँ पे स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो ये की गई है भैया मध्य प्रदेश के खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित की गई है। कितना है, 600 मेगावाट की थी। कितने की भाई साहब, 600 मेगावाट की थी। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और बात करते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना है, तो याद रखिएगा दिल्ली एयरपोर्ट जो है इस सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन चुका है कंप्लीटली। आइए और बात करते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन बना है, सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन बना है, तो ये मोढेरा गांव बना है गुजरात का, गुजरात का मोढेरा गांव सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है भारत पर्व कहाँ शुरू किया गया, तो ये भारत पर्व शुरू किया गया भैया दिल्ली में। जब गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाती है उसी समय 6 दिन के लिए, लगातार 6 दिन के लिए भारत पर्व की क्या होती है, शुरुआत होती है दिल्ली में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्वेल टेल तितली भारत में पहली बार कहाँ देखी गई। ये तितली जो है चीन से गायब हो चुकी थी और भारत में ये क्या कर गई है, पहली बार देखी गई है। वो भी कहाँ पे देखी गई है, तो ये तितली देखी गई है भैया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये पहली बार देखी गई, जिसे भारत में सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है, पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई साहब, बीडी मिश्रा। लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पे 1 सीटें हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ढोकरा कला जो है न्यूज में रहा, ये किससे संबंधित है। ढोकरा जो कला है भाई साहब ये संबंधित है धातु की ढलाई से, धातु की ढलाई से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है और आज भी ये चलता आ रहा है। तो जो धातु की ढलाई होती है उसी से संबंधित है ढोकरा कला, जो ये न्यूज में चर्चा में रहा है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।